अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काबा शरीफ की जगह पर पहले क्या था और सबसे पहले काबा शरीफ को कब बनाया गया और किसने बनाया। और मेरे दोस्तों, इसके साथ ही हम जानेंगे कि एक गरीब दूध बेचने वाले का दूध वाले को हज पर जाने की दिल ख्वाहिश थी और वो किस तरह मक्का शहर गया और उसने किस तरह हज किया, आगे हम आपको बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसीलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व ताला का पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज जो खाना काबा हम देखते हैं, इसकी तामीर कितने 100 साल पुरानी है और खाना काबा को अब तक कितनी मर्तबा तामीर किया जा चुका है। काबा शरीफ जब मौजूद नहीं था तो इससे पहले वहां पर क्या था और खानाए काबा का छुपा हुआ राज क्या है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब कुरानों और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मर्तबा तामीर किया जा चुका है। मेरे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह की तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदा होने के बाद जमीन में लड़ाई झगड़े करेगा और बहुत खून रेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो फरिश्ते ये सोचने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्नो जमाल वाला घर बनाया जो जबरजद के 4 सुतनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से मुतार्रीफ हुआ। जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। मेरे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे जमीन पर काबा मुअज्जमा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है तो इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। मेरे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की इमारत मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ न तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ
और न ही कोई इबादतगाह देखता हूं, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की राहबरी के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो 7 जमीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लिबनान, कोहे तूर, कोहे जूदे, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह इस दूसरी तामीर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी शिरकत की। हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते। जब खाना काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहा करते। खाना काबा की तीसरी तामीर। मेरे दोस्तों, तामीर आदम के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगीं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खाना काबा को दूसरी बार तामीर किया, जबकि बाज मुफस्सिरीन का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा की चौथी तामीर के बारे में। खाना काबा की चौथी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और बाज रिवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी मर्तबा खाना काबा को किस तरह तामीर किया, इस वाक्य का पसे मंजर कुछ यूं है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और न ही खाना काबा की इमारतें। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर पांचवी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं।
चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदेही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियादें ज़ाहिर होने लगीं, जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के ज़ाहिर हो जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा की तामीर करने लगे। कोहे लेबनान, कोहे हीरा, कोहे अबुल कैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबुल कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद होती जाती, वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। और एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व ताला उनके नूर की रोशनी को न बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा की 5वीं और 6ठी तामीर। खाना काबा को 5वीं बार कौमे अमाल का और 6ठी मर्तबा कबीलाए जुरहम ने तामीर किया। कबीलाए जुरहम में से जिस शख्स ने यह काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे असगर था। खाने काबा की 7वीं तामीर में खाना काबा की 7वीं तामीर करने वाले नबी आखिरुज्जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक नसब में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुसा बिन किलाफ था। उन्होंने खाना काबा की अस्सराय 9 तामीर की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर कराई। मेरे दोस्तों, खाना काबा की 8वीं तामीर की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीलाए कुरैश की सरदारी के दौर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बेहद कमज़ोर हो गईं। तो मुत्तफ़ीका फ़ैसले के तहत खाना काबा को कबीलाए कुरैश ने दोबारा से तामीर करवाया, जिस तामीर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त सरमाया कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खानाए काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फ़ौज की संगबारी की वजह से खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गईं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हतीम काबा को, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहीमी पर खाना काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके द्वार के बाद जब खलीफा हारून मसनद पर बैठा तो उसने खाना काबा को मुंहदिम करने का फैसला किया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीक़ेकार रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनियाओं ने हजरे अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के मुआफिक तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और निहायत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी गईं और निहायत ही नफीस
और रेशमी स्याह रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया, जिस पर कलमाए तैयबा तहरीर था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्लाह शरीफ की तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार जियारत नसीब फरमाए और हज्जे बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। अब आइए मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं उस गरीब दूध बेचने वाले के बारे में। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं। मेरे दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाए? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहां पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वो कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कूली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कूली से दोस्ती कर ली और कूली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दाह आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दाह शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो जद्दाह आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो ना जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई, मुझे बताओ आखिर ये क्या कहानी है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दाह पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह,
मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। ये कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरें मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रहीं। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतावज्जा किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूं। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शान देखिए, जहां मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे देता हूं। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आके मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकालकर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हों। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा उसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां रखता हूं, तुम्हारे जिम्मे में ये काम है। तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला नहीं है। वो लोग कहने लगे कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूं और ये मेरी गाड़ी भी है। ये गाड़ी मैंने नई ली है, ये गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूं और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहां पहुंच जाएंगे और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाकये के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।